तो बताएंगे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों पर चर्चा की गई? शासन के दिशा निर्देश पर कोरबा जिले में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला तथा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों एवं व्याख्याताओं की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण की गई है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में शिक्षकों के मन में कुछ शंकाएं थी, उन शंकाओं का समाधान किया गया और उस समाधान के पश्चात काउंसलिंग की गई। आज आप लोगों के साथ भी जो विद्यालय के बंद होने के बारे में, शिक्षकों के पद समाप्त होने के बारे में जो कुछ शंकाएं थी, उनका भी समाधान किया गया है। मैं यह बताना चाहूंगा कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद जिले में सभी मिडिल स्कूल को न्यूनतम 3 शिक्षक प्राप्त हो गए हैं। जिले के दूरस्थ प्राइमरी स्कूल को भी शिक्षक मिल गए हैं। जिले में कोई भी विद्यालय आज की स्थिति में अब शिक्षक विहीन नहीं है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में भी विषयवार व्याख्याताओं की नियुक्ति हो गई है। इसके अलावा जिले में कोई भी शिक्षकों के पद समाप्त नहीं हो रहे हैं, ना ही बच्चों को भवनों की कोई समस्याएं हैं। जो प्राइमरी स्कूल का या मिडिल स्कूल का पुराना भवन था, वो भवन आगे भी उद्देश्य में प्रयोग होता रहेगा। जहाँ पे भवन जर्जर और भवन विहीन है, वहाँ पर हम उनको डीएमएफ से हम नया भवन सैंक्शन कर रहे हैं। पिछले 1 माह में 120 से ज्यादा नए भवनों की स्वीकृति दी गई है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो जिले का जो शैक्षणिक परिदृश्य है इस युक्तियुक्तकरण के बाद काफी मजबूत बनेगा। और जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो हमारे वनाच्छादित क्षेत्र हैं, जहाँ पे जो हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी जो विद्यालय हैं वहाँ पर 1 से ज्यादा टीचर्स 16 जून के बाद अब हमें देखने को मिलेंगे। युक्तियुक्तकरण में विशेष वर्ग को प्राथमिकता दी गई। युक्तियुक्तकरण में शासन से ही दिशा निर्देश प्राप्त था। प्राथमिकता का क्रम जो 60 वर्ष से ऊपर हैं वो सबसे पहली कैटेगरी में थे, उसके बाद महिलाएं थी, फिर जो सीएसी हैं वो थे, फिर शिक्षक संघ के पदाधिकारी थे और उसके बाद जो बचे हुए शिक्षक हैं। तो शासन से ही यह प्राथमिकता क्रम निर्धारित हुआ था। हमने अक्षरशः उस प्राथमिकता क्रम का पालन किया है। सर, 90 स्कूलों में जो आपने कहा कि एकल शिक्षक हैं, तो वहाँ फिर कब नियुक्ति हो जाएगी? प्राथमिक शालाओं की अगर बात करेंगे तो हमारे पास अतिशय शिक्षकों की संख्या कम थी और एकल शिक्षक के विद्यालयों की संख्या अधिक थी, तो इसीलिए 90 के करीब एकल शिक्षक के विद्यालय हमारे बच गए हैं, जहाँ पे 1 से ज्यादा टीचर अतिशय इस युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद भी हम दे पाने में सफल नहीं हुए हैं। उन 90 पदों पर अभी जिला खनिज संस्थान न्यास मद से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पुराने सत्र में जो अतिथि शिक्षक अध्यापन का कार्य कर रहे थे उनको प्राथमिकता दी जाएगी और इन पदों पर रेगुलर भर्ती हेतु इन पदों की संख्या शासन को प्रेषित किया जाएगा।